नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। इस बुलेटिन में बात उन खबरों की जो दिन भर आज का एजेंडा सेट करेंगी। बात होगी प्रियंका गांधी के वायनाड बाई इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन की, जहां गांधी फैमिली का पावर शो देखने को मिलेगा और एलएसी पर समझौते के बाद मोदी शी जिनपिंग की 5 साल बाद 1-to-1 मीटिंग होने जा रही है आज रूस के कजान शहर में। सवाल यही कि क्या एक बार फिर भारत और चीन दोस्त बन पाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कैसे दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन के बीच मचा है बवाल और आखिर दिवाली के दियों से किसको है और क्यों इतनी चिढ़ है। वही पॉल्यूशन की वजह से हाफती खांसती दिल्ली को कुछ सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बहरहाल आज वायनाड से प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल एंट्री हो रही है और वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी नॉमिनेशन दाखिल करने वाली हैं। उससे ठीक पहले प्रियंका गांधी का रोड शो होने वाला है और थोड़ी ही देर में रोड शो का शुरुआत हो जाएगी। प्रियंका आज केरल के वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरेंगी और इस दौरान कांग्रेस के तकरीबन सभी बड़े नेता और गांधी फैमिली भी मौजूद रहेगी। इस दौरान पूरा गांधी परिवार यहां पहुंच चुका है। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कल रात ही वायनाड पहुंच गए थे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सुबह दिल्ली से रवाना हुए और वायनाड पहुंचे। प्रियंका और सोनिया कल मैसूरू से सड़क के रास्ते वायनाड पहुंचे थे। प्रियंका ने यहां पहुंचते ही स्थानीय लोगों से मुलाकात की। प्रियंका एक पूर्व सैनिक के घर पहुंची और उनके परिवार से मुलाकात की। आज नामांकन से पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर रोड शो भी करेंगे और माना जा रहा है कि यह होगा उनका पावर शो। वायनाड राहुल गांधी की जो सीट रही है, राहुल गांधी यहां से 2 चुनाव जीते हैं। 2019 में उन्होंने चुनाव यहां से जीता और साथ ही साथ 2024 में भी जीता, लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही रायबरेली की सीट जीती तो वो अपने पास रखी वायनाड सीट छोड़ दिया और वायनाड सीट से प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है। वैसे प्रियंका गांधी काफी लंबे वक्त से एक्टिव रही हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन उन्होंने एक सारथी का काम निभाया है। पर्दे के पीछे ज्यादा रहकर राहुल गांधी के साथ नजर आई थी, लेकिन अब सीधे वो चुनावी पॉलिटिक्स में जा रही हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ यहां पर प्रियंका गांधी कल रात ही लोगों से मुलाकात करने पहुंची, लोकल्स के बीच पहुंची, उनके साथ बातचीत की। रोड शो शुरू होने जा रहा है, उससे पहले बड़ी तादाद में उनके समर्थक इस वक्त मौजूद है, इंतजार किया जा रहा है और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं पेपर्स को लेकर वो पूरी कर चुकी हैं प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी कल रात ही पहुंच चुकी थी वायनाड और आज प्रियंका गांधी, उनके साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के और साथ ही सोनिया गांधी भी आज उनके इस नॉमिनेशन में शामिल रहेंगी। लंबे वक्त से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते थे कि प्रियंका गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरे। वायनाड उपचुनाव में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई भी देखने को मिलेगी। बीजेपी ने प्रियंका के सामने नव्या हरिदास को उतारा है, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। नव्या हरिदास कोझिकोड नगर निगम से 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। फिलहाल वो निगम में बीजेपी संसदीय दल की नेता है। नव्या हरिदास महिला मोर्चा से जुड़ी रही हैं। 2021 का केरल विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, जबकि लेफ्ट फ्रंट ने अनुभवी सत्थन मोकेरी को मैदान में उतारा है और सत्थन मोकेरी विधायक रह चुके। तो त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें बीजेपी ने नव्या हरिदास को, एक युवा नेता है जिन्हें मैदान में उतारा है। प्रियंका गांधी यहां पर हैं और साथ ही सत्यन माकेरी जो लेफ्ट फ्रंट की ओर से चुनावी कैंडिडेट है। बहरहाल अब देखना होगा कि तीनों के बीच में यह मुकाबला किस कदर सामने आता है। तो प्रियंका के नामांकन से पहले कांग्रेस ने वायनाड में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। राहुल और प्रियंका थोड़ी देर में रोड शो करेंगे और उनका रोड शो कलपेट्टा न्यू बस स्टैंड से शुरू होगा और रोड शो खत्म होने के बाद प्रियंका गुडलाई में लोगों को संबोधित भी करेंगी। तो उपचुनाव में इस वक्त जो पूरा मुकाबला है 3 लोगों के बीच है। यहां पर हमने आपको बताया है नव्या के साथ है, लेकिन कलपेट्टा न्यू बस स्टैंड पर इस वक्त वो पहुंचेंगे। रोड शो शुरू होगा, गुडलाई जाकर इस इलाके में वो एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कलपेट्टा कलेक्ट्रेट में जाकर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन साथ ही आप देखते हैं कि प्रियंका गांधी से पहले राहुल गांधी 2004 में ही चुनावी मैदान में उतर चुके थे, जब उन्होंने अमेठी से चुनाव जीता था और उसके बाद लगातार वहां से जीतते रहे। 2019 में हारे थे। प्रियंका गांधी 2024 में चुनावी सियासत में एंट्री कर रही हैं और उन्होंने जो सीट चुनी है वो से वायनाड को चुना है। 1999 में मां सोनिया गांधी के लिए उन्होंने प्रचार शुरू किया। 2004 में राहुल गांधी के लिए लगातार वो कैंपेन करती नजर आई। 2019 में कांग्रेस की महासचिव बनी, एक्टिवली उत्तर प्रदेश में जुड़ी। 2019 में लोकसभा चुनाव में
पूर्वी यूपी का उनको जिम्मा भी मिला और 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रचार की कमान संभाली थी। कुल मिलाकर काफी वक्त से वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो नहीं आ रही थी। अब प्रियंका के नामांकन के लिए कांग्रेस नेताओं का वायनाड पहुंचना अभी शुरू हो गया है। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली की तरह वायनाड की जनता भी प्रियंका का समर्थन करेगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से इस वक्त जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो रोड शो होने जा रहा है, उससे पहले बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब यह रोड शो शुरू होगा। और साथ ही प्रियंका गांधी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, ना सिर्फ प्रियंका गांधी के लिए बल्कि गांधी फैमिली के लिए, क्योंकि अब उनके परिवार का एक और सदस्य इस वक्त पॉलिटिक्स में उतर रहा है। आपको जैसे पता है कि सोनिया गांधी अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हट चुकी हैं, वो राज्यसभा में हैं और प्रियंका गांधी अब उनकी एंट्री होने जा रही है इस चुनावी राजनीति में। हमारे लिए तो बड़ा दिन है। एक्चुअली क्या है कि हमारी नेता अपना डेब्यू कर रही हैं पार्लियामेंट के लिए, तो ये हमारे लिए बड़ा दिन है और हम इस मौके पे अपनी प्रेजेंस देना चाहते थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि ये है कि और देखेंगे उनको नॉमिनेशन करते हुए, क्योंकि वायनाड की जनता तो मन तो बना ही चुकी है उनके लिए, तो लेकिन फॉर्मेलिटी बाकी है, तो मतलब करें अपना है। क्योंकि यहाँ की जनता का भी प्रेम मैंने देखा कि उसी तरह से है, जैसे अमेठी रायबरेली के लोग इनको लाइक करते हैं, ऐसे वायनाड के लोग भी इनको लाइक करते हैं। और वायनाड में प्रियंका के नॉमिनेशन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। नॉमिनेशन हिस्सा लेने के लिए कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि प्रियंका गांधी की 6 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत होगी। इधर हर गांव में, शहर में, दिल में कांग्रेस का झंडा है, कांग्रेस का खून है। ये मट्टी में बनाया हुआ है कांग्रेस। इस मट्टी को छोड़कर हम किसी के नहीं है। भारतवासी के एकता और अखंडता के लिए लड़ने वाला है कांग्रेस कर्मचारी लोग, कांग्रेस कर्मचारी, यूडीएफ लोग। इसलिए आगे जाने के लिए इसको समर्थन देगा। हमेशा हमेशा मरने तक करो वो बरो। उसके वोट करने के लिए आया है। इधर बहुत से लोग आए हैं और उसके लिए सभी लोग जीतने के लिए और लड़ाने के लिए। इसका कांग्रेस का संदेश कोने कोने में, और छोटे और बड़े कोई फर्क नहीं, न कोई बड़ा न कोई छोटा न कोई जाति, कुछ भी नहीं है। इधर का पूरा लोग अभी इंडिया का कोने कोने में राहुल कैसे जाता है, छोटा दुकान में बढ़ता है, जो बड़ा वाला आदमी के जाता है, एक ही आंख से पूरों को देखता है। यही है पहली संदेश इंडियन नेशनल कांग्रेस या यूडीएफ लोगों को देता है। प्रियंका गांधी कंपलसरी पूरा 100% आएगा। देश का आन है, ये देश का शान है। यो अपना कांग्रेस बोलेगा तो अपना देश के लिए और कोई नहीं है। वो बीजेपी हो, सीपीएम हो, इधर कुछ भी नहीं है। 4.5 लाख पहले का मेजोरिटी है, ये पक्का तो 5 लाख का ऊपर जाएगा। अब तो कयास ये लग रहे हैं कि 5 लाख के ऊपर जाएगा, 6 लाख के ऊपर जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जब पहली बार वायनाड उतरे थे 2019 में, उन्होंने 7 लाख का आंकड़ा पार किया था और उस वक्त कांग्रेस को करीब 65% वोट मिला था। हालांकि इस बार थोड़ा कम होके करीब 60% वोट उनके खाते में गया था, कांग्रेस के खाते में गया था। लेकिन ये सीट है ना, ये सीट कांग्रेस की है, पारंपरिक तौर पे है। विजयलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजयलक्ष्मी, अब तो सिर्फ बात यही हो रही है कि प्रियंका तो जीतेंगी, लेकिन कितने वोटों से जीतेंगी? 6 लाख के अंतर से जीतेंगी या करीब 5 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे, या राहुल गांधी का भी वो जो रिकॉर्ड है ब्रेक कर देंगी? देखिए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मान के चल रही है कि वहां पर उनकी जीत जो है शॉर्ट है और अब बस सिर्फ मार्जिन को बढ़ाना है। एक रिकॉर्ड जैसा राजनीति में होता है कि इतने रिकॉर्ड से किसी नेता ने किसी पार्टी को हराया या किसी दूसरी पार्टी के नेता को हराया, तो वही एक रिकॉर्ड यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि वो बनाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और भारी बहुमत से वहां पर जीतेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप वहां के डायनेमिक्स को देखें वायनाड के, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग या टफ काम प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वो सीट जीतना नहीं होगा। और आज देखिए शो ऑफ स्ट्रेंथ जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा वहां पर कि प्रियंका गांधी के साथ जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, और इसके अलावा सोनिया गांधी जो कि
कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है। ये तमाम नेता, इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, और इसके अलावा जिसको आप कहते हैं कि जी। कांग्रेस पार्टी का एकदम शीर्षतम नेतृत्व जो है वो आज प्रियंका गांधी वाड्रा के पीछे खड़ा नजर आएगा जब वो अपना नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगी। अपना पॉलिटिकल डेब्यू प्रियंका गांधी वाड्रा करने जा रही है आज, क्योंकि इससे पहले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी वो नहीं आई। बिल्कुल। पार्टी के संगठन और बाकी जगहों और पर कहीं ना जरूर कहीं वो काम विजयलक्ष्मी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता सालों से मांग कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में तो थी, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहिए, चुनावी राजनीति में उतरना चाहिए, आखिरकार उतर रही है। और शायद हो सकता है कि इसके बाद आपको कांग्रेस के अंदर एक अहम चेहरे के तौर पर हर जगह पर प्रियंका गांधी भी नजर आएगी, जिस तरह से आज राहुल गांधी नजर आते हैं। वैसे आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर तो है कजान शहर पर, क्योंकि आज कजान में एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है। जी हां, आज रूस में हो रही ब्रिक्स समिट के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। 5 साल बाद दोनों नेता एक साथ बैठकर 1-to-1 मीटिंग करेंगे। अगर आपको याद हो, भारत का तमिलनाडु महाबलीपुरम समुद्र के किनारे दोनों नेता नजर आए थे, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी, और आज एक बार फिर से दोनों नेता 5 साल बाद द्विपक्षीय बैठक के लिए आमने सामने होंगे। अब से करीब 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक टेबल पर बैठकर औपचारिक बातचीत करेंगे। दुनिया भर में जारी उथल पुथल और अलग अलग देशों में चल रही जंग के बीच यह मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग से पहले मोदी आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे कजान एक्सपो सेंटर में ग्रुप फोटो सेशन में भी हिस्सा लेंगे, और इसके बाद करीब दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट के ओपन सेशन में शामिल होंगे। वहीं करीब 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात होने जा रही है, जिस पर सिर्फ भारत या चीन नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। और खास तौर पे मौका ऐसा है जब पूरी दुनिया युद्ध से जूझ रही है। भारत और चीन ऐसे देश हैं जहां की इकोनॉमी बेटर है अगर कंपैरिजन किया जाए दुनिया के बाकी देशों के हिसाब से, और भारत तो उससे भी आगे चल रहा है, यानी चीन से भी आगे चल रहा है 7% के ग्रोथ रेट के साथ। इस बीच बायलैटरल मीटिंग से पहले नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की नई तस्वीर सामने आई है। कजान में दोनों नेता जब डिनर के लिए मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त वहां पर मेजबान थे पुतिन, और पुतिन के दोनों तरफ आप देखिए जो चेयर लगे, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है और दूसरी तरफ यहां पर शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं। और यहां पर जो पुतिन है दोनों से बातचीत कर रहे हैं, और दोनों के चेहरे यार बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि एक सहजता नजर आ रही है, जो जाहिर करती है कि भारत और चीन के बीच जो गतिरोध है धीरे धीरे कम हुआ है। यहां पर एक म्यूजिकल नाइट रखा गया था डिनर के लिए, जहां पर दोनों नेता मौजूद थे, और तमाम ब्रिक्स के जो दूसरे सदस्य देश हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हों या फिर ब्रिक्स के नेता हो, ब्राजील के नेता वो भी मौजूद थे। अब शी जिनपिंग और पीएम मोदी का आमना सामना इससे पहले, जैसे मैंने बताया, 2019 में हुआ था। अब शिखर सम्मेलन के दौरान तो हुआ ही था, लेकिन इसके अलावा भारत के महाबलीपुरम को मत भूलिए, बहुत ही अहम मीटिंग थी और उम्मीद थी कि उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। लेकिन 2020 में जून के महीने में गलवान हो गया, जहां पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हो गए और हमारे कई सैनिक शहीद भी हुए, लेकिन साथ ही चीन को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था, उनके कई सैनिकों की जान गई थी, जिसके बारे में खुलासा धीरे धीरे होता रहा। लेकिन आज रूस में चीन और भारत के रिश्ते का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। गलवान झड़प के दोनों देशों के बाद, इसके बाद दोनों नेता पहली बार किसी बायलैटरल मीटिंग के लिए मिल रहे हैं, और लंबी बातचीत के बाद यह गतिरोध खत्म हुआ है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 1-to-1 मीटिंग की थी। इसके अलावा ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ भी मोदी की बायलैटरल टॉक हो चुकी है। पेजेश्कियान के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई है, और अब आज नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के साथ द्विपक्षीय मीटिंग कर सकते हैं। वहीं कल पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो पहल कर सकते हैं, यानी कि अगर रूस चाहे तो वो यहां पर एक अहम भूमिका निभा सकता है युद्ध में मध्यस्थता लाने के लिए और युद्ध को खत्म करके शांति की ओर जाने के लिए। पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास
मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। और भारत तो अक्सर शांति को लेकर दुनिया के सामने अपनी बात कहता रहा है, लेकिन ना जाने क्या हो गया है कि भारत के अंदर अब कहीं ना कहीं असहिष्णुता नजर आती है कुछ समाज के अंदर। और कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली दिल्ली में। जी हां, दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली उत्सव में हुए बवाल की जहां कल दीपोत्सव कार्यक्रम में देखने को मिली, आज महर्षि वाल्मीकि मूर्ति को लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाने से रोक दिया गया लोगों को। यूनिवर्सिटी कैंपस में काम करने वाले सफाई कर्मचारी वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए मूर्ति ले जा रहे थे, तभी कैंपस के गेट पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। कर्मचारियों के मुताबिक उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस से परमिशन ली, बावजूद इसके मूर्ति को अंदर ले जाने नहीं दिया गया। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। कुछ देर बाद माहौल तनावपूर्ण बन गया। हालांकि कुछ देर बाद मूर्ति अंदर ले जाने की फिर से अनुमति मिली और सुरक्षा गार्ड ने गेट खोल दिया। जामिया के सब सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि समाज से हम लोग, हमारा प्रोग्राम होता है वाल्मीकि समाज का सर। यहाँ पर हम 6 साल से यहाँ मनाते हैं अंदर, और हमें जामिया परमिशन देती है सर। CIT हॉल है वो हमारे लिए बुक करती है, जामिया हमारे साथ कोऑपरेट करती है। डॉक्टर को हम परमिशन लेते हैं रजिस्ट्रार से, जामिया थाने से लेते हैं परमिशन। हमारे साथ पहली बार ऐसा हुआ, जो यहाँ नए आदमी खड़े थे, गार्ड थे कि नया, और एक यहाँ को टीचर था अंदर का, उन्होंने ये मूर्ति जाने नहीं दी कि ऊपर से ऑर्डर है, ये मूर्ति अंदर नहीं जाएगी। हमने पूछा यार भाई मुझे बताओ कि हमने करके रजिस्ट्रार साहब ने, प्रोफेसर साहब ने मना करके मूर्ति अंदर नहीं जाएगी। जब सर मूर्ति अंदर नहीं जाएगी तो वाल्मीकि समाज की पूजा किस चीज़ से करेंगे? ये पहली बार हुआ हमारे साथ। अब सर हम सालों से मनाते हैं, रजिस्ट्रार साहब और डॉक्टर साहब आके यहाँ ये बोलते हैं क्या ना, हाँ ये मूर्ति अंदर नहीं जाएगी। तो सर तो आपने देखा कि यहां पर किस तरह से यह पूरा मामला गरमाया, लेकिन गनीमत यह रही कि एक बार फिर से इजाजत मिली और उसके बाद मूर्ति अंदर ले जाने दी गया। लेकिन कल रात को भी यहां पर बवाल हुआ है जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। यह हंगामा दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान हुआ। दो समुदाय के छात्र एक साथ आमने सामने आ गए, धार्मिक नारेबाजी हुई, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे, रंगोली और दियों की सजावट के दौरान जमकर नारेबाजी की गई, जिससे माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी में हर साल की तरह इस साल भी दिवाली उत्सव का आयोजन हुआ। इस बार इस प्रोग्राम का नाम ज्योतिर्मय 2024 रखा गया, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता और दिए जलाने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आतिशबाजी भी की गई, लेकिन छात्रों के दिवाली उत्सव के रंग में तब भंग पड़ा जब खास समुदाय के लोग यहां पर आ गए और हंगामा करने लगे, और साथ ही साथ वो रंगोली का विरोध करने लगे, दिए जलाने का विरोध करने लगे, मारपीट की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव हुआ। हंगामे के दौरान धार्मिक नारेबाजी तक हुई। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हंगामे की पहली घटना नहीं है। इससे पहले हिंदू त्योहारों के दौरान हंगामा हो चुका है। पिछले साल मार्च में होली मिलन समारोह के दौरान भी हंगामा हुआ था। होली मिलन कर रहे छात्रों के लिए अपशब्द कहे गए थे और मुस्लिम छात्रों द्वारा विरोध किए जाने के बाद कैंपस में हंगामा हुआ और टेंशन भी बढ़ा था। उसके बाद अब दिवाली उत्सव के दौरान हंगामा हुआ है। फिलिस्तीन के नारे लगे हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं, रोका गया है रंगोली के कार्यक्रम को, दिए जलाने के कार्यक्रम को। और दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में फिलिस्तीन को लेकर पहली बार नारेबाजी नहीं हुई है। और फिलिस्तीन के पक्ष में पिछले साल अक्टूबर में जामिया के कुछ छात्रों ने हमास के समर्थन में एक बैज पहने हुए थे और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस साल जनवरी के महीने में जामिया यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक फॉर बाबरी जैसे नारे लगाए जाने लगे। इसका वीडियो सामने आया था और इसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया था। और अब दिवाली उत्सव के दौरान भी धार्मिक नारेबाजी हुई, जिसके बाद कैंपस में तनाव पैदा हुआ। कल देर रात दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में
दो गुटों में झड़प हुई। कल एबीवीपी की तरफ से शाम को दिवाली का इवेंट यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो हर साल किया जाता है। दिए जलाए गए थे, रंगोली बनाई गई थी। एबीवीपी का आरोप है कि कुछ छात्र आए और उनके जो दिए थे उन्हें तोड़ने लगे, रंगोली को खराब किया, धार्मिक नारे भी लगाए गए, जिसके बाद दो गुटों में एबीवीपी और बाहर से आए छात्रों के बीच में हाथापाई भी हुई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है उन्होंने दोनों गुटों को समझाया, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के बाहर किया। दिल्ली पुलिस भी मौके पे पहुंची और सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थिति सामान्य है।